हेमंत सोरेन सरकार ने 2023 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया था और इसी कड़ी में हर दिन विभिन्न विभागों की नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांटते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आज रांची के स्वर्गीय रामदयाल मुंडा मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया और माध्यमिक शिक्षक 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा है। अगर हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाएं तो तमाम जो नियुक्ति लेने पहुंचे थे तमाम शिक्षक, उनके चेहरे पर खास खुशी देखी जा रही थी और आज का दिन उनके लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी दांव पेच जो था वो बीच में आया और आखिरकार आज नियुक्ति मिल गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कई कठिनाइयां सरकार में आई है, चाहे वो कोरोना की हो या वर्तमान कई चुनौती है, उसके बावजूद हम झारखंड के लोगों के हित के लिए हर दिन काम कर रहे हैं और लगातार जो वादा किया था कि नियुक्ति देंगे तो उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले जो उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 30,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया है और इसके अलावा आज उन्होंने कहा कि जब जाएंगे स्कूल में तो बच्चों को किस तरह से बेहतर शिक्षा देना है, इसकी तमाम इन्हें ट्रेनिंग दी गई है और यह लोग ग्रामीण इलाकों के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने का काम करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। लगभग 500 के डॉक्टरों की नियुक्ति की, वहीं जानवरों के डॉक्टर का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया जो लगभग 32 की संख्या है। पथ निर्माण विभाग में इंजीनियरों की बहाली हुई, नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की, आयुष चिकित्सकों की बहाली हम लोगों ने की। कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं, और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने एक साल में किया है। और 2.5 साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे। इसके अलावा हम लोगों ने रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव भी करता है। 20 वर्ष में पहली बार JPSC का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में BDO, CO, कलेक्टर बना करके बहाली भी की। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका सहायिका के बच्चों का JPSC के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ जो आज BPL कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया।
तो साफ तौर पर आपने सुना कि उनका साफ कहना है कि जिस तरह से झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, सड़क पर थे, लेकिन नियुक्ति वर्ष जब घोषित किया गया तो उस बात से लगातार हर दिन विभिन्न ग्राउंड और विभिन्न मैदानों में नियुक्ति देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हॉल हमारे पास मौजूद नहीं था कि इतने लोगों को एक साथ बैठाकर नियुक्ति पत्र दे। यही कारण है कि मैदान जो है स्वर्गीय रामदयाल मुंडा का, वहां पर नियुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इन्हें तमाम लोगों को दी गई है। तो सीधे तौर पर इशारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर भी हमलावार दिखे और साफ तौर पर कहा कि कई जब कोविड से अब उभरे हैं तो इसके अलावा विपक्ष जो है विभिन्न तरह की टैक्टिक्स लगाकर इन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है और उसके बावजूद हम झारखंड के हित के में लगातार सोच रहे हैं और झारखंडियों के तमाम जो वादे थे वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।